हाय एवरीवन। सो आज मैंने थोड़ा मेकअप वगैरह किया हुआ है क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ें पसंद है करनी कभी कभी तो मैंने आज ये वाला आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। ये मेरा पहला ही आई शेडो पैलेट है जो मैंने मंगाया था अमेज़ोन से, तो वही कुछ कुछ ट्राई कर रही थी। एंड दूसरी चीज़, पहले मुझे लगा पता है कि मैं हटा देती हूँ ये सब, ठीक है, क्योंकि आई शुड लुक सिंपल एंड ऑल, और जैसा कि बाकी के लोग करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव वीडियोस बनाता है या फिर कोई स्पिरिचुअल बातें करता है तो आई थिंक वी एक्सपेक्ट देम टू लुक लाइक दैट, सिंपल एंड ऑल। तो मुझे लगा मैं वो करती हूँ। बट यू नो व्हाट, बहुत सारी चीज़ों में जो इमा है, जिसके बारे में मैंने बात किया था अपने फर्स्ट वीडियो में भी, इमा द चैनल, तो वो शी इज़ जस्ट अ स्वीटेस्ट हार्ट, कि मतलब वो मेरी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। like she has inspired me a lot with everything, how she started with the video, and now like she is doing really good job. एंड दूसरी चीज़, फिर मैंने खुद को ये रियलाइज़ किया कि इवन शी इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट टू बी अ स्टाइलिश गर्ल, है ना। जो उसने इमा ने एक विज़न बोर्ड बनाया था, तो उसमें वो एक स्टाइलिश गर्ल का उसने वो लगाया था। आई एम सॉरी, मैं उसको इमा को ये बोल रही हूँ क्योंकि शी इज़ लाइक माई यंगर सिस्टर, यू नो, क्योंकि वो छोटी है, अभी कॉलेज में है, एंड आई एम 27 और मुझे तो जॉब करते हुए ही 8 साल हो गए। तो मुझे वो छोटी बहन वाली फीलिंग आती है, इसलिए मुझे उसके लिए यही निकलता है, अगर आप लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लगे तो, और आई डोंट नो। तो हाँ, तो मुझे लगा कि यार, एंड ऑल्सो शी इज़ मैनिफेस्टिंग लाइक गुड हेयर, बहुत लोग चाहते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं मैं दूसरे लोगों को देख के उनके जैसा कुछ करने के चक्कर में जो मैं नेचुरली हूँ मैं उसको हाइड कर दूँगी, तो क्या वो सही रहेगा? क्योंकि बहुत लोग तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि मैं उन सब फेजेस से आ चुकी हूँ, ठीक है। मेरा भी एक टाइम था जब मैं सोचती थी कि मैं अच्छी दिखूँ, मैं किसी को देख के इंस्पायर होती थी कि मुझे भी वैसा दिखना है एंड ऑल दैट। लेकिन धीरे धीरे करके लाइफ सिचुएशंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको सिखा देती है, एक अलग पर्सनालिटी बना देती हैं, जो कि मैं हूँ। आई एम ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ विलेज गर्ल इनटू अ लाइक दिस वन। तो जब मैं एकदम नॉर्मल थी, सूट वूट पहनती थी और आई वेयर एनीथिंग आई वांट, सो मुझे लगा कि ये सही तरीका ये होगा। इट्स नॉट जस्ट टू क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट पीपल बाय योर सिंप्लिसिटी व्हेन यू एक्चुअली आर नॉट दैट सिंपल। आई एम नॉट लाइक वैसे कि मुझे सब चीज़ें अट्रैक्ट करनी, क्योंकि भगवान ने मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ दिया हुआ है। तो आई वॉन्ट टू कीप दैट नेचुरल, कि ठीक है मैं ऐसी ही हूँ। तो मैं सिर्फ ये सोच के कि सिंपल रहूँगी तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, तो ये सोच के मैं वो नहीं करना चाहती। इसलिए मैं ये मेकअप लुक मैंने ट्राई किया था, तो मैं वैसे ही बैठ गई, और वो भी इतने सारे थॉट्स के बाद में आई डिसाइडेड दिस। तो लेट्स गो। तो ओके, तो आज मैंने एक स्टोरी और पढ़ी थी द सीक्रेट की, उनकी इस वेबसाइट पे, द सीक्रेट की वेबसाइट पे आप कोई भी स्टोरीज़ पढ़ सकते हो एज़ पर योर इंटरेस्ट। तो ये मेरा वैसे मैंने एक और पढ़ी थी विच वॉज अ लॉन्ग वन, तो ये वाली थोड़ी छोटी है, तो ये मुझे सही लगी। प्लस आई चोज़ द आप जो चूज़ कर सकते हो इस साइट, क्या बोलते हैं उनको, कुछ कीवर्ड्स दिए रहते हैं, तो आप वो सर्च कर सकते हो। तो मैंने स्पेशली ब्यूटी करके सर्च किया था, क्योंकि आई बिलीव पीपल आर नाउडेज लाइक लुकिंग फॉर ब्यूटी टू मच, लाइक एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, एंड जिसकी वजह से मेकअप एंड और ये सब में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली द रीज़न आई वांटेड टू रीड समथिंग एंड शेयर समथिंग लाइक दिस,
I want to like believe, I want you all and I want everyone to believe in themselves, the natural them, जैसे वो हैं वैसे खुद में बिलीव करें तो वो ब्यूटीफुल ही हैं। क्योंकि किसी को कॉपी करने से या किसी के मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम जैसे होते हैं अगर हम वैसे अलग कुछ मांगने लगते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमने यूनिवर्स की जो बनाई हुई उन्होंने हमें बनाया है तो वो जो चीज़ें हैं उनको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको हम दूसरा चाहते हैं कि नहीं। जैसे मान लो कि आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, आपने बहुत मन से ख़रीदा, आपके पास जितने पैसे थे आपने उतने पैसे लगा के ख़रीदा वो गिफ्ट, लेकिन जिसको आपने दिया उसने थोड़ा मन से नहीं लिया, उसने मुंह बना दिया कि हाँ ठीक है अच्छा है, क्योंकि आपका बहुत उसमें मन था कि आपने बहुत अच्छे से लिया। बाकी लोगों से वो कम अच्छा हो सकता है बट आपने अपने हिसाब से बेस्ट दिया है ना, जो आपके पास पैसे थे उसके हिसाब से, जो आपकी पसंद थी उसके हिसाब से, जो आपका माइंडसेट था उस टाइम ख़रीदने के हिसाब से। आपने मान लो ये सोच के ख़रीदा हो कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है इसलिए मैं देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन बाद में आपको ये देखने को मिलता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो वैसा ही मुझे लगता है कि जब हम भगवान से वो अलग कुछ अलग मांगते हैं जो उन्होंने हमें दिया है तो ऐसा लगता है कि वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग मच व्हाट गॉड हैज़ ऑलरेडी गिवन अस। इसीलिए ग्रेटिट्यूड जो है, जब जैसे जो चीज़ हमारे पास है उसको हम प्रेज़ करते हैं, उसमें हम खुश रहते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो शायद हम वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर सकते हैं आई गेस। तो आज का ज्ञान तो भी इतना ही करते हैं, स्टोरी पढ़ती हूँ मैं। तो आज की स्टोरी है साउथ अफ्रीका की। तो ये लिखती हैं एक्चुअली इनका क्या हुआ था कि ये ना यूनिवर्स, ये मतलब एक्चुअली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अबाउट 6 ईयर्स से बिलीव करती थी। तो इन्होंने क्या किया, यूनिवर्स जी से बातें कर रही थी, मैं यूनिवर्स जी बोलती हूँ तो इसलिए, तो ये यूनिवर्स जी से बातें कर रही थी कि मुझे जॉब दे दो, एक न्यू जॉब दे दो। फिर क्या हुआ, 3 दिन के बाद में इनको है ना वहाँ से ऑफिस से निकाल दिया गया, इनको छोड़ने के लिए बोल दिया गया, ठीक है। तो फिर ये इन्होंने निकालने के बाद में 2 मंथ्स तक वो अनएम्प्लॉयड थी। मतलब आप सोचो कि 2 महीने तक बिना जॉब की थी और इवन ये परेशान भी बहुत रहने लग गई थी इस चीज़ से कि मतलब मैं सरवाइव कैसे करूँगी बिना जॉब के। लेकिन फिर भी इन्होंने खुद को यकीन दिलाया, खुद को बोला कि ना सब हो जाएगा, पैसे भी कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, ठीक है। फिर इनके साथ में एक्चुअली क्या हुआ कि इनको सच में कहीं ना कहीं से पैसे आ गए। एक्चुअली उन्होंने वो स्टोरी इतना डिटेल में मेंशन नहीं किया है कि पैसे कहाँ से आए उसके बारे में, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि इनको बहुत सारे पैसे आ गए, ठीक है। और वो कब आए, जब एक्चुअली में ये जो 2 मंथ का टाइम था जब इनके पास जॉब नहीं थी ना, तो ये तब ये क्या है कि इन्होंने उन 2 मंथ्स को उस टाइम को खुद को सेल्फ लव करने में लगाया, सेल्फ लव करने में। और क्योंकि वो लाइक जॉब छूटने की वजह से प्लस जैसे कि मान लो कि नई जॉब मांगी इन्होंने, तो इनको क्या है कि पुरानी जॉब से निकाल दिया गया, वो भी 2 मंथ्स तक, ये बिल्कुल वो हो गई। तो ऑब्वियसली कोई भी सोचेगा कि मैंने तो न्यू जॉब मांगी थी, यहाँ तो पुरानी भी छीन ली, है ना। तो ये दुखी स्टेट ऑफ माइंड में थी। तो उस टाइम पे इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव तो करती थी वो, तो उन्होंने अपने आप को क्या सेल्फ लव करना स्टार्ट किया, ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट किया। और उन 2 महीनों में वो एक्चुअली में बहुत अच्छे से ये सब करके रेडी हो गई अंदर से। जब आप सेल्फ लव करने लग जाते हो देन यू आर एक्चुअली रेडी टू रिसीव। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे तब तक आप रिसीव नहीं कर सकते, आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। और ये सच है बहुत बड़ा, क्योंकि ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब हम कोई भी चीज़ मांगते हैं ना यूनिवर्स जी से, ये थोड़ा अलग से ज्ञान है, तो कोई भी चीज़ हम मांगते हैं यूनिवर्स जी से तो वो हमें वो सिखाने लगते हैं कि हमें सेल्फ लव कैसे करना है। सेल्फ लव करेंगे हम तो ऑटोमेटिकली हम ग्रेटिट्यूड वाले उसमें चले जाते हैं। और जब आप ग्रेटिट्यूड देने लगते हैं तब तो भाई साहब चमत्कार ही होने लगते हैं। तो ये बस वैसे ही था। तो उन 2 महीनों में इन्होंने फुल ये सब किया, ठीक है, सेल्फ लव किया और
खुद को हील भी किया। तब इनको जो पैसे इन्होंने सोच रही थी ना कि कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे, ठीक है, तो इनको सच में पैसे रिसीव हुए बहुत सारे, जो इनको भी पता नहीं था कि लाइक कहाँ से कैसे आए, ठीक है, मतलब कैसे आएंगे वो उस टाइम पे इनको नहीं पता था, लेकिन इनके पास आ गए पैसे। सो फिर उसके बाद में इन्होंने ये लाइक डिसाइड किया कि मैं 2 वीक्स के अंदर ही जॉब लेकर रहूँगी, लाइक एम्प्लॉयड हो जाऊँगी मैं 2 वीक के अंदर ही। एंड ये लिखती हैं कि इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया कहीं, इन्होंने इंटेंशन अपना सेट किया कि मैं जॉब लेके रहूँगी 2 वीक्स के अंदर। दूसरे दिन ही इनको एक इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। एंड जब इनको इंटरव्यू का कॉल आता है, इंटरव्यू होने के बाद में इन्होंने एकदम माइंड में अपने मान लिया कि ये जॉब तो मेरी है ही, ये तो मेरी ही जॉब है। उसके बाद में इन्होंने लेट गो कर दिया कम्प्लीटली। एंड फिर टाड़ा, चमत्कार हुआ, मतलब उनको जॉब ऑफ़र की गई। विद इन 3 डेज़ ही उनको जॉब का ऑफ़र लेटर मिल गया। एंड वो लिखती है कि उन्हें अब और ज़्यादा लाइक बिलीव हो गया। यूनिवर्सिटी सुनते हैं और सबसे पहले वो हमें हील करते हैं। हील करने के बाद में व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, तब वो आपको वो देते हैं जो आपने मांगा। मतलब आप देखो, जब इनको रिजेक्ट किया गया जॉब से तो ये बहुत दुखी थी। मतलब लाइक इनको लग रहा होगा कि यार मैंने नई जॉब मांगी और पुरानी से ही निकाल दिया, ठीक है, करंट जॉब से ही निकाल दिया। तो एक्चुअली कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमें रिजेक्शन मिलता है तो हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार रिजेक्ट कर दिया मुझे, पता नहीं क्या होगा। या फिर इंटरव्यू में हमने इंटरव्यू दिया और हमें एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमें लगता है कि मैं लाइक हमारा जो वो है ना डाउन हो जाता है ना एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एक्चुअली में ये स्टोरी क्या सिखाती है हमें, वो बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट जब बुरा जो हो रहा होता है ना, तब एक्चुअली हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती सुन के या फिर खुद को बोलने में भी कि है ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली हम दुखी होते हैं एंड विच इज़ नेचुरल। तो लेकिन ये स्टोरी एक बार वापस से वो चीज़ प्रूव करती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कि इन्होंने लाइक आप देख लो एक रिजेक्शन इनको क्या क्या सिखा के गया। फर्स्ट कि इन्हें सेल्फ लव करना आ गया, जो कि शायद वो भूल चुकी होंगी या कभी किया नहीं होगा, ठीक है। और जब इनको रिजेक्शन मिला तो इन्होंने क्या बोलते हैं, घर में इनको रहने का टाइम मिल गया 2 मंथ्स के लिए। सोचो 2 महीने की छुट्टी लेके कोई सेल्फ लव करेगा क्या? नहीं, मतलब सीरियसली लाइक जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इनको जॉब से निकाल दिया, उसके बाद में 2 मंथ्स के लिए उनको घर पे रहना पड़ा और आराम से शी हैड टाइम टू लव हर सेल्फ और हील होने का, दोनों चीज़ का इतना टाइम मिल गया। और फिर उस चमत्कार के लिए, एक नई और अच्छी जॉब के लिए उनको रेडी किया पहले भगवान ने, पूरा ठोक पीट के बजा के पूरा रेडी किया। जो भी चीज़ में हम कोई चीज़ रखेंगे तो हम पहले देखेंगे सही है कि नहीं। किसी पॉलीथीन में अगर हम कुछ डालते हैं तो चेक करते हैं ना, फटी वटी तो नहीं है कहीं पे, पता लगे जो डाला वो नीचे इधर उधर से गिर गया, है ना। क्या बिस्किट डालते हैं ना अपन बिना एयर टाइट वाले में तो सील जाते हैं, जस्ट वैसे ही। तो भगवान ने इनको पहले रेडी किया, एकदम बढ़िया बनाया ठोक पीट के बजा के। उसके बाद में उनके अंदर वो चीज़ें डाली जो एक्चुअली उनको चाहिए थी। पहले डालते तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती, तो पहले उनको एक अच्छा बनाया मस्त एकदम, उसके बाद में उसने वो चीज़ें डाली जो इनको चाहिए थी। तो मैंने तो इससे यही लेसन लर्न किया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा से और हमेशा होता रहेगा। और अभी भी जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, एवरीथिंग हैपन्स फॉर समथिंग गुड। चलो बाय।